जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं बात करते हैं कि 23 अगस्त जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की आ चुकी है। तो आपका अगर फर्स्ट शिफ्ट में था तो आप इससे आंसर की मिला लें तो आपकी राइट आंसर की बैठेगी। और इसमें आपत्ति का भी दिया गया है कि आपत्ति आपको किस मतलब क्वेश्चन पे तो आप डाल सकते हो और बताएं कि क्या गलत है इसमें आपत्ति में। और कोई आपके पास रेफरेंस डॉक्यूमेंट दस्तावेज हो तो भी अपलोड कर सकते हो। तो ये भी आपत्ति आप दर्ज कर सकते हो। तो अब मैं बात करते हैं कि एक एक आंसर की क्वेश्चन की। तो नंबर एक, इसमें क्या निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। क्या? ब्लूप्स है। ये आंसर राइट दिए गए हैं सी। और क्वेश्चन नंबर टू, यदि पी ये वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यू और पी बड़ा क्यू, तो ये वाला जो दूसरे का है तो इसका राइट आंसर डी होगा, 720 होगा। मुझे केवल आंसर बताने हैं और कुछ नहीं आप, क्योंकि मैं आंसर की ही बताऊंगा ओनली। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें, निम्नलिखित में से बारीकी से जांच कीजिए, आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में चिन्ह है। तो ऐसे एक है, क्योंकि इसका राइट आंसर एक है, ए। तो ये वाला है। चार, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह ब्लाइंड संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, मतलब स्लेटस। पाँच, साबुन का संबंध सफाई साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध किससे है। तो इत्र का गंध से होता है। इसका राइट आंसर बी है। 6 नंबर, दिए गए संयोजन में पैटर्न को देखते हुए आप निरूपित कीजिए कि AZ3B CY6D EX9F। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर GW12H। तो आप ये देख सकते हो ये सी लगा हुआ है। नंबर 7, एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बंद से कितना दूर है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, 10 मीटर। ये वाला दिया हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणाभिमुख मुड़ते हैं, आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो इसका राइट आंसर बी है, मतलब दक्षिण। 9 नंबर, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से विलुप्त ए बी का ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 25, 36, 49, A81, B121। तो इसके भरना था आपको, तो इसका राइट आंसर 164 होगा। 11 का 1, 1, 9, 27, 25, 125, 3, 43। तो इसके बीच में कौन सा होगा? तो D 49 होगा। 12 नंबर का, निम्न में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, गोला। 13, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध था। तो इसका राइट आंसर सी होगा, बुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आरेख दिया गया था, तो नौकरी पेशा और पिछड़े वर्ग और शिक्षित लोग ये हुए हैं। तो पिछड़े माने जाने वाले कितने शिक्षित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 22। क्वेश्चन नंबर 15, अगला अक्षर क्या होगा। PQT, तो अगला अक्षर यू होगा। ये वाला दिया हुआ है। 16 नंबर, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, तो आप किस दिशा में की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो इसका राइट आंसर बी है, उत्तर पूरब। 17 नंबर, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल पसंद करते हैं, 18 वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेल पसंद करते हैं,
42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेल पसंद है था। 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद हैं। तो आर का तो केवल आउटडोर खेल खेलते हैं कितने, तो इसका सी है, 35 खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये चार्ट दिया गया है। तो संस्थान एस पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या संस्थान टी तथा आर नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, मतलब 399। क्वेश्चन नंबर 19 एक निश्चित कुछ भाषा में यदि स्क्रेबल को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टेनेट को कितना लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 20 नंबर असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी 8 और 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए, तो 4 7 13 21 34, तो इसका राइट आंसर 21 होगा, 21 गलत है। 22 नंबर यदि आपके पास नियमित बिंस फलक और आप इसे एक ऐसे समतल पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों को काटता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 6 होगा, हेक्सागन होगा। 23 का अनीस और इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, माँ। क्वेश्चन नंबर 24 चार लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब केला चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाला है, व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी वह उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 25 नंबर ज्ञात कीजिए पहली आकृति में दिए गए टुकड़ों में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो आप आकृति देख लेना, इसका राइट आंसर ए होगा। 26 नंबर एक सिलेंडर के उसके अक्ष से 45 डिग्री कोण पर झुके हुए समतल और प्रक्षेपित किया जाता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या है, तो 26 का डी होगा, दीर्घवृत्त। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो 27 में यदि CAT का कोड BBU है तो DOG का कोड क्या है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, EPH। 28 नंबर दस्ताने हाथ मोजे, तो इसके मोजे का मतलब क्या होता है, सी पैर में पहने जाते हैं। 29 नंबर सदृश पूरा कीजिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान गोताखोर, तो ये किस में होगा, पनडुब्बी में होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 6 सदस्यों के एक परिवार ABCDE और F में 2 विभाजित जोड़े हैं। D एक शिक्षक है, E का पिता है, F E की दादी है और एक ग्रेडी है। C एक वकील है और A से विवाहित है। B पुरुष नहीं है, B E से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, मतलब माँ। 31 नंबर यह 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 26 होगी, तो डी आंसर। 32 नंबर कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 को क्रमशः ABCDE द्वारा दर्शाया जाता है, तो B प्लस E माइनस D प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना 2 आना चाहिए, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 श्रृंखला में अगली संख्या 3 6 18 72 और 360, तो अगली 2160 होगी, इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 34 आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, यह दर्पण को XY पर रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 34 नंबर हो गया। अब 35 नंबर इसमें क्या आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो किसमें 16 त्रिभुज हैं, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से कौन सा आरेख सेट महिलाओं माताओं और माता पिता के जनक के बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका सी होगा। 37 नंबर दिए गए चित्र में व्यवस्थित क्यूब की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये क्यूब हैं, तो इसका राइट आंसर 24 होगा, सी। 38 नंबर विषम को चुनिए, तो इसका राइट आंसर ए जेड होगा, तो सी होगा, क्योंकि ये अपोजिट है। 39 नंबर क्वेश्चन
एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 16 है, तो 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा 2522। क्वेश्चन नंबर 40। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। 12/2/22 से 11/2/23 तक 15% की प्रति बरस की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज कितना है? तो कितना 10,950। राइट आंसर ए होगा 41 नंबर। 475 अंकित और 15% की छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? तो 71.25। डी होगा इसका राइट आंसर। 42 नंबर। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करे तो अंकित मूल्य कितना है? तो इसका राइट आंसर ए होगा 35,000। 43। यदि x और 1/x x अनइक्वल 0 का औसत m है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो इसका 2m² - 1d होगा। 44। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर, इसका डी होगा 16। क्वेश्चन नंबर 45। चावल के प्रति किग्रा 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किग्रा मूल्य प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ए होगा 40। 40 नंबर। 0.05 0.5 0.25 1.25 का महत्तम समापवर्तक, तो इसका सी होगा 0.05। 47। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो इसका 507 होगा। 48 नंबर क्वेश्चन। यह 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर तो हानि प्रतिशत 25% होगा। 49। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब पूरे प्लॉट को 20 में 9 की दर से बेचता है, तो उसे हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सी होगा 1/81%। क्वेश्चन नंबर 50। निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा, मतलब 28,000 और 14,000। क्वेश्चन नंबर 51। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, तो इसका राइट आंसर डी 22%। 52 नंबर। दो प्रकार की चावल की दर 11 प्रति किग्रा और 21 प्रति किग्रा है। 17 प्रति किग्रा की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा 2:3। नंबर 53। दो रेलगाड़ियाँ 59 किलोमीटर 32 किलोमीटर समान दिशाओं में चलती हैं और तेज से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर 120 मीटर होगा। 54 नंबर। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय कितना है? तो इसका 6.7 सेकंड। 55 नंबर। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यह 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम किया गया तो पूरे काम को करने के नियुक्त की जाने वाली अधिक श्रमिकों की संख्या क्या होगी? तो इसका सी राइट आंसर है, कितना 100। 56 नंबर। 12 पुरुष 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। या 2 पुरुष 3 महिलाएं एक साथ उसी काम करते हैं तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका राइट आंसर 60 दिन में। 57 नंबर। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? तो ये 8 वर्ष में हो जाएगी। राइट आंसर ए। 58। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। राइट आंसर ए
59 नंबर, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो बी, मुंबई में था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। भारत में व्यवसाय के लिए सेवाएं होती जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो इसका डी होगा, 20 लाख है। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये भूटान है। 62 नंबर, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये गूगल नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 63, में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग और हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने पर उसके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है? तो डी, इमेज फिशिंग। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या होती है? तो सी, जाग्रेब होती है। 64 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने किन तरीकों का महत्वपूर्ण हो जाता है? तो सी, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। 66, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्गत आता है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में आता है। 67, विश्व डाक दिवस कब मनाया? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो ए, अमित शाह है। 69, इनमें से किस प्रकार का प्रदूषण यूट्रोफिकेशन है? तो बी है, जल प्रदूषण यूट्रोफिकेशन होता है। 70, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो चिंतामूड देशमुख थे, सी है। 71, भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति तत्वों से संबंधित है? तो डी है, भाग आई बी। क्वेश्चन नंबर 72, पुस्तक ए लाइफ मिसमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा बी। क्वेश्चन नंबर 73, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, तो डी। 74, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो डी, क्रिकेट से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 75, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो ये सी, जुलाई 2000 में। 76, बरस में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो डी, 2006 में। 77, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रस कुक थे। 78, बरस 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बरस घोषित किया गया? तो ए, युवा। क्वेश्चन नंबर 79, अनुसंधान विधियों उत्तरदाताओं को प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच पूछताछ करने में सहायता करती है? तो बी, गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 80, बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे हम बोलते हैं डी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 81 नंबर, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं? तो बी, स्पेयर फिशिंग। 82, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो डी, गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 83, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 84, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो डी, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। 85, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई? तो पाकिस्तान। 86, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो डी, महाराष्ट्र जाना जाता है। 87, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो डी, डी का मतलब लखनऊ में हुई है। 88, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ए, यूरेनियम। 89, द स्कॉलर
लेटर किसने लिखी? तो ए नथानियल हारथोन ने। 90। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन जाना? तो अमिताभ बच्चन जाने जाते हैं। 91। क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है? तो सी सिगफ्रीड रेखा है। 92। विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 93। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो डी स्नैपचैट में। क्वेश्चन नंबर 94। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सी कांचीपुरम में। 95। वित्तीय स्थिति बोर्ड एफएसबी क्या होता है? तो ए यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। 96। यदि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम को बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाता है? तो सी उत्तर पश्चिम से बदल दिया जाता है। 97 क्वेश्चन नंबर। यदि 95474 को KGFIF लिखा जाता है तो 82143 कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी होता है। इसका राइट आंसर बी JDCFE। 98। यदि एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है तो रिटेन को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा। 99। एक कक्षा में शंभु ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो सी 45। क्वेश्चन नंबर 100। ए बी सी का औसत 60 किग्रा। यदि ए और बी का औसत 30 किग्रा तथा बी और सी का औसत वजन 70 किग्रा है तो बी का वजन क्या होगा? तो 20 किग्रा होगा। 101। 40 छात्रों को एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेलते हैं तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या है? तो सी 15। 102। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा यदि वह इसे 35% पर कम में खरीदता है तो इसे 732 कम में बेचता है तो उसे 36% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो 2000 है। क्वेश्चन नंबर 103। KL की पत्नी और ML की बहन NK की बेटी है जबकि OM की माँ है। O का K से क्या संबंध है? तो इसका C होगा मदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 104। दी गई श्रृंखला में विषम को ज्ञात करें तो ये है तो इसमें बी होगा 478 विषम है। 105। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो सी 5 घंटे। 106। निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए तो इसमें सी होगा 2160 होगा। 3 18 90 360 1080 और 2160 तो 2160 ही होगा। 107। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए 11 39 75 119 तो अगली होगी 171। 108। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए 1 12 144 17 82 20 736 तो ए गलत होगी 17 82 गलत होगी। 109। यदि इंसेक्ट को ऐसे लिखा जाता है तो बटरफ्लाई को कैसे लिखा जाएगा? तो डी होगा इसका आंसर CBUUFSGMZ। 110 नंबर। बाई एक्स के पूरब में है जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी वाई के किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर बी होगा दक्षिण पश्चिम में। 111 नंबर। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर डी होगा मतलब बहन। 112। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए 6 24 120 720 तो अगली होगा बी मतलब 50 40। क्वेश्चन नंबर 113। एक आउटडोर्स एजेंसी द्वारा टूल संग्रह के माध्यम से 49 करोड़ के साथ परियोजना के समर्थन के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटडोर एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी होगा
92 करोड़। 114 नंबर। तो ये हिंदी का पैराग्राफ है, इसे आप पढ़ लेना। तो मैं केवल आंसर बताएंगे। आधुनिक मानव के विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि डी साहित्य, धर्म, कला आत्म मानव चेतना में निर्वासित। 115 अणु विस्फोटक के मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की सी शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 116 आज मानव का व्यक्त और अस्तित्व को प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि डी वह विज्ञान को विध्वंस व्यक्तियों को भयभीत है। 117 हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। सी जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। 118 मानव जीवन के भस्मासुर बनने में कैसे रोका जा सकता है? तो ए नैतिक आत्मिक मूल्यों के विकसित करके। 119 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो डी वर्षा और जनता। 120 राजा शब्द की पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो ए नरेंद्र। 121 निम्न में से मुख का अनेकार शब्द नहीं है। तो डी नहीं है, मतलब शांति। 122 निम्न में से कौन वाक्यों से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो डी भारत में अनेक जातियां हैं। 123 विषम बोधक चिन्ह है। तो ये बी। 124 किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो ए ये स्थान बहुत अच्छा है। 125 अगम आगम शब्द का सही अर्थ निकलिए। तो सी दुर्लभ उत्पत्ति। 126 मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो सी आसन्न भूतकाल। 127 किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो डी अनन्य। 128 निम्न में से शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रस्तुत है? शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो डी होगा इसका। आका, आकू, आग का। 129 आग लगने पर कुआं खोदना। ए होगा संकट के समय बचाव के लिए। 130 जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। सी सुपाठ्य। 131 वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ए संभाव्य वर्तमान। 132 असोच असोच शब्द का सही विकल्प सी होगा इसका। बिना सोच के अशुद्धि है इसमें। 133 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर डी होगा मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। 134 जुबान पर लगाम ना होना। इसका राइट आंसर ए होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। 135 निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर ए चीर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136 कौन सा वर्ड दंत नहीं है? तो बी नहीं है टा। 137 निम्न में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो बी ओढ़नाम है। 138 समास का शाब्दिक अर्थ है। तो सी है संक्षिप्त। 139 एक और अजगर लक एक और मृग बिकल बटोई बीच ही परे मूर्छा खाए। तो सी है इसमें भयानक रस है। 140 निम्न में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद ए होगा वयो प्लस वृद्ध। 141 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डी नंद किशोर को मिला। 142 अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? सी ना दोहराया हुआ। 143 इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो डी क्षेत्र। 144 प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो डी लल्लू लाल। 145 क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा संकलन कौन सा भाग है? बी पहला। 140 हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम विजेता कौन है? तो ये डी माखनलाल चतुर्वेदी। 147 देश प्रेम में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष। 148 नंबर क्वेश्चन निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो बी आप भला तो जग भला। 149 निम्न में से